ओके, अब हमें निकालना है करंट एसेट्स में रॉ मटेरियल स्टॉक। पहले हमने जब कन्वर्जन पीरियड निकाला था तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक डिवाइडेड बाय टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंटू 365। जब हम ये 365 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास ये कन्वर्जन पीरियड जो है वो डेज़ में आ रहा था। रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड का मतलब कितना टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्शन से पहले हमारे स्टोर में रहता है। तो स्टोर से प्रोडक्शन तक पहुंचने में रॉ मटेरियल को कितना टाइम पीरियड लगता है उसको हम रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड बोलते हैं। 365 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा डेज़ में आता है। अब हमें ऑपरेटिंग साइकिल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालने के लिए हमें एवरेज रॉ मटेरियल स्टॉक चाहिए और ये कन्वर्जन पीरियड क्वेश्चन में गिवन होगा। ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन भी गिवन होगा, हमें स्टॉक का लेवल निकालना है। तो रॉ मटेरियल स्टॉक इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और ये 365 यहाँ नीचे चला जाएगा। तो रॉ मटेरियल स्टॉक इज इक्वल टू टोटल रॉ मटेरियल कंजम्पशन। हमने पिछले वीडियो में रॉ मटेरियल कंजम्पशन किया है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड डिवाइडेड बाय 365। अगर ये रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड डेज में दिया है तो आप 365 से डिवाइड करोगे। अगर ये रॉ मटेरियल कन्वर्जन डेज़ में नहीं दिया, वीक्स में दिया है, तो आप 365 की जगह 52 से डिवाइड करोगे। और अगर ये वीक्स में ना दे के मंथ्स में दिया है तो आप 52 से डिवाइड नहीं करोगे, फिर आप 12 से डिवाइड करोगे। जो आपका रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड है वो डेज़ में दिया है तो 365 से डिवाइड करोगे, वीक्स में दिया है तो 52 से डिवाइड करोगे, मंथ्स में दिया है तो 12 से डिवाइड करोगे। ठीक है। सिमिलरली आप वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक निकालोगे, इसमें आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में जो गुड्स हैं वो प्रोडक्शन में रहते हैं, डिवाइडेड बाय अगेन अगर आपका जो ये टाइम पीरियड है ये वीक्स में दिया है तो 52, मंथ्स में दिया है तो 12, डेज़ में दिया है तो 365 से आप इसको डिवाइड कर दोगे। बिल्कुल सेम है फिनिश गुड्स का स्टॉक। फिनिश गुड्स का स्टॉक निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इनटू फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड। अगेन 365 है अगर डेज़ में है, 52 अगर वीक्स में है और 12 अगर मंथ्स में है। ये सेम फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पे अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन आएगा, फिनिश गुड्स है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस की आएगी। वर्क इन प्रोग्रेस है, फिनिश गुड्स है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। लेवल ऑफ डेटर्स निकालना है। इसमें आपके पास गिवन होगा रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। बुक में ये रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड की जगह उन्होंने लिखा होगा कि कितना आपने टाइम अलाउ किया है क्रेडिट का। आपने इतने दिन का टाइम पीरियड क्रेडिट अलाउ किया है तो वो आपके लिए रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड है। इसमें अगेन आप COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू जो भी आपका रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड दिया है इसको आप डिवाइड करोगे 52 या 12 या 365, जो भी आपका ये कन्वर्जन पीरियड रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड है इसके हिसाब से। तो आपके डेटर्स आ जाएंगे। इसी तरह आपके स्टॉक आ जाएगा करंट
एसेट्स आ जाएगा। सिमिलरली अब हम क्रेडिटर्स निकालेंगे। अगर आपको बोला है ट्रेड क्रेडिटर्स, आपके रॉ मटेरियल जिनसे आपने लिया है, इसमें होगा कि कितना आपको टाइम अवेलेबल है पेमेंट के लिए, उसको बोलते हैं डेफरल पीरियड। बुक में डेफरल पीरियड की जगह लिखा होगा कि इतना टाइम आपने पेमेंट के लिए आपको मिला है, टाइम अवेलेबल फॉर पेमेंट, वो आपके लिए डेफरल पीरियड है। ट्रेड क्रेडिटर्स निकालने के लिए आपका जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, जितना आपने रॉ मटेरियल ख़रीदा है, जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है, इनटू जो भी आपका टाइम आपके क्रेडिटर्स ने पेमेंट के लिए दिया है, डेफरल पीरियड। अगेन अगर ये डेफरल पीरियड वीक्स में है तो 52, मंथ्स में है तो 12 और डेज़ में है तो 365। सिमिलरली अब आप आउटस्टैंडिंग वेजेस निकालोगे। ईयरली आप कितनी वेजेस दे रहे हो, सालाना कितने आपकी वेजेस हैं, इनटू कितना आप टाइम लेते हो पेमेंट के लिए, कितना अलाउड है, डिवाइडेड बाय 52 या फिर 12, जो भी आपका डेफरल पीरियड है इसमें। फिर अगर आपके कुछ एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो सालाना आपके कितने एक्सपेंसेस हैं, इनटू जो भी आपके पास टाइम अवेलेबल है डेफरल पीरियड पेमेंट के लिए, डिवाइडेड बाय 52 अगर वीक्स है और 12 अगर मंथ्स है और 365 अगर ये डेफरल पीरियड डेज़ में गिवन है। और आपका यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं।